नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए इस चैनल पर, इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज अपलोड होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सके। कुछ बंधु भगिनी अपने ऐसे हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन जन सूचना का आवेदन प्रस्तुत करते हैं। जन सूचना आवेदन प्रस्तुत किया है, अपील भी चल रही है, सूचना उनको मिली या नहीं मिली ये एक अलग विषय है, क्योंकि उसका निस्तारण जो प्रथम अपीली जन सूचना अधिकारी हैं या माननीय सूचना आयोग है वो करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में IGRS यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम डेवलप हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जन सुनवाई पोर्टल डेवलप हुआ है और यह जो जन सुनवाई पोर्टल है मोबाइल ऐप से भी जुड़ा हुआ है। मोबाइल आपके पास है तो आप सीधे शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन जो यह जन सुनवाई पोर्टल है, आप जब इसके इंट्रो को पढ़ेंगे, सिस्टम क्यों बना हुआ है इसको देखेंगे, तो उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि ऑब्जेक्टिव इस IGRS का यह है कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो उसे आप वहां दे सकते हैं। आप अपनी शिकायतों को ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी स्टेटस भी जान सकते हैं। जो जांच हुई उसका हश्र क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, यह भी आपको आख्या के साथ देखने को वहां मिल जाता है। परंतु जैसा हमने पहले कहा, हमारे कुछ बंधु भगिनी मिसकंसेप्शन में होते हैं और वह जन सूचना आवेदन जो प्रस्तुत किया है या नहीं किया है उसके बावजूद सूचना प्राप्त करने के लिए IGRS का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बंधु तो हमारे ऐसे भी देखने में आए हैं, वे जो प्रथम अपील या द्वितीय अपील करनी होती है सीधे और प्रधानमंत्री कार्यालय को एड्रेस करते हुए अपनी अपील प्रस्तुत करते हैं और उसमें जो प्रेयर होती है, हमको सूचना दिलवाई जाए, दंडित किया जाए, इस तरह से अपने उपशम मांगते हैं। स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब आप सूचना चाहते हैं तो सूचना के लिए आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जन सूचना अधिकार अधिनियम बना हुआ है, नियमावली बनी हुई है, एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसके अधीन ही आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सरकार हमारी है और भारत जो लोकतंत्र है, यहाँ आम जनमानस के द्वारा चुनी हुई सरकार आम जनमानस के लिए काम करती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है और आम जनमानस की जानकारी होनी चाहिए सरकार क्या कर रही है, सरकार का तंत्र क्या कर रहा है। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है, IGRS से आप जब सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वो शिकायत नहीं होती बल्कि सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए आउटराइटली आपकी IGRS वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी। अगर संज्ञान भी ले लिया तो भी आख्या जब जाएगी तो भी वह टिक नहीं पाएगा। इसलिए आप ये तय कर लीजिए कि आपको सूचना प्राप्त करनी है या शिकायत करनी है। अगर सूचना के संबंध में कोई शिकायत करनी है तो भी उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में प्रक्रिया बनी हुई है। मैंने बहुत सारे वीडियोज इस पर सेक्शन 18 पर 19 पर अपलोड किए हुए हैं। लेकिन जब वे लोग जो कि अपने को RTI कार्यकर्ता कहते हैं वह ऐसी गलती करते हैं तो वास्तव में थोड़ा सा कष्ट होता है और लगता है कि अभी भी जागरूकता का अभाव है। क्योंकि जब हम विधि अनुसार सूचना मांगने जा रहे हैं तो विधि अनुसार हमारे जन सूचना आवेदन का निस्तारण भी होना है और इसीलिए विधि अनुसार हमको ड्राफ्टिंग भी करनी है, शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द ही हैं जो हमको आपको लाभ भी दिलवाते हैं, हानि भी कारित करवाते हैं। ये शब्दों पर निर्भर करता है। तो मेरा निवेदन इतना ही है सभी बंधु भगिनियों से कि कृपया IGRS के माध्यम से सूचना नहीं मांगना चाहिए, भूल कर भी नहीं मांगना चाहिए। अगर आपको जन सूचना मांगनी है तो RTI एक्ट के तहत मांगिए। RTI एक्ट उसके लिए बना हुआ है। जनरल रूल सिविल है, जनरल रूल क्रिमिनल है, उनके माध्यम से सूचना प्राप्त कर लेते हैं। जहां पर
ये स्थिति आती है कि आरटीआई एक्ट अप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से सुपरवाइजरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिसके कंट्रोल में वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आता है, उनके माध्यम से आप सूचना पा सकते हैं। आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।